नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे न्यूज में। आज हम आ चुके हैं भारत की पावन भूमि हरियाणा में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम है, सतलोक आश्रम धनाना धाम। इसमें एक दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन का ये भंडारा था। आज उस भंडारे का तीसरा दिन है। तो हमको कुछ श्रद्धालु मिले हैं, उनके सेवादार जो इस भंडारे को मैनेज कर रहे हैं। ये भंडारा 2 जगह होता है, एक तरफ बहनों का होता है और एक तरफ भाइयों का होता है। तो आज बहनों के हम उस भंडारे घर में मौजूद हैं। तो ये कुछ सेवादार हैं जो उस सेवा को मैनेज कर रहे हैं। आइए इनसे एक एक करके जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से उसको मैनेज किया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, ये जो भंडारा कराया जा रहा है किस उपलक्ष्य में कराया है? ये हमारे गुरुजी के दिव्य धर्म यज्ञ है जी, ये भंडारा उसके उपलक्ष्य में है। तो हम ये जानना चाहेंगे, इस 3 दिन के भंडारे में आपने क्या क्या दिया भोजन में? जी, इस 3 दिन के भंडारे में हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भंडारे में दिया है मिठाइयाँ और पूड़ी राम, छोले राम, चावल राम, सलाद राम, रायता राम, लस्सी राम और भी बहुत सी तरह के वेराइटीज थे जी। तो यहाँ अलग अलग राज्य से जो लोग आते हैं, आप उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में मैं देख रहा हूँ, यहाँ लोग आए हुए हैं, फिर भी आपने बिल्कुल डिसिप्लिन से इनको भोजन कराया है। तो ये चीज आपको, ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? जी, ये प्रेरणा है हमें हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मिली है। आप देख सकते हैं, बिना प्रशासन भी हमारे यहाँ अनुशासन है। तो हम ये जानना चाहेंगे बहन, आप तो अभी छोटे हो, आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आप इस भंडारे में क्यों शामिल हुए हो? क्योंकि 3 दिन आप इसमें लगाओगे अपनी सेवा में, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज जरूरी है किसी भंडारे में शामिल होना, या फिर आप अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे सकते हो? जी देखिए, हमारी पढ़ाई के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी हमारा यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें अपने सांसारिक काम के साथ अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से हमें परमात्मा हर तरह के लाभ देते हैं, पढ़ाई के भी और हमारे जीवन में अन्य जो लाभ होते हैं वो सभी लाभ देते हैं। और रही बात हमारी व्यवस्था करने की कि हम अपनी पढ़ाई को और आश्रम में आना कैसे मैनेज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो भगवान जी हमारे लिए जो भक्ति देते हैं वो बहुत ही इतनी, हम उसे चलते हुए भी, बैठ के भी, सोते हुए भी, पढ़ते हुए भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई ये नहीं है कि बैठ के हमें भगवान की भक्ति में 3-4 घंटे लगाने हैं कि बैठा रहना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की दया से हम चलते फिरते, बैठते, पढ़ते हर टाइम अपनी भक्ति कर सकते हैं। तो आप इस भंडारे के बारे में बताइए, 3 दिन के भंडारे में इस भंडारे के अलावा और क्या क्या हुआ है? इस भंडारे के अलावा यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, चिकित्सा सेवा भी है, दंत चिकित्सा सेवा भी है, आइस चेकअप भी है, और यहाँ पर इसके अलावा जैसे भक्तों के सोने के लिए रजाइयाँ, गद्दे और ऐसी बहुत सारी व्यवस्था की गई है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, ये आपने मनाया क्यों है? इसे मनाने का कारण क्या है? दिव्य धर्म यज्ञ आज से 511 वर्ष पहले जब संत कबीर साहब जी महाराज यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए थे, तो उस समय पर कुछ मुल्ला काजियों ने गुरुजी के ऊपर झूठी पर्चियां डाल दी गई थी, वो हर जगह पहुंचा दी गई थी। तो 18 लाख जो साधु संत थे और थे वो काशी नगर में आ गए थे। तो संत बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज जी ने उस समय वहां पर 18 लाख व्यक्तियों को भोजन भंडारे की व्यवस्था की थी। दोहर मोहर की भी व्यवस्था वहां पर जो श्रद्धालु आए थे उनको दी जा रही थी। तो इस उपलक्ष्य में ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज आज के समय में, जैसे उस समय कबीर साहब जी ने 600 वर्ष पहले जो वो भंडारा करवाया था, उसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर भी, हमारे 11 आश्रम है, वहाँ सभी जगह पर बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से 3 दिन का भंडारा चलता है। तो हम ये जानना चाहेंगे, इस 3 दिन के भंडारे में रक्तदान शिविर वगैरह भी लगाए गए हैं और रमैनियाँ भी हुई हैं। एक वहाँ पर अखंड पाठ भी चल रहा है। अखंड पाठ क्या होता है? अखंड पाठ ये होता है, अखंड पाठ के अंदर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का पाठ चलता है और वह 3 दिन तक बगैर रुके चलता है, उसमें किसी प्रकार का खंडन नहीं होता। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर हवन यज्ञ भी होता है, जिसमें ज्योति जलाई जाती हैं, देसी घी की ज्योति जलाई जाती है और अखंड पाठ चलता है। आम समाज में हमने तो हवन सुना है, जहाँ बहुत बड़े हवन कुंड में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, वो होता है हवन। आपकी गुरुजी कौन से यज्ञ की बात करते हैं और आप कौन से यज्ञ की बात कर रहे हैं? हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें 5 यज्ञ के बारे में बताया, जिसमें से अभी हम हवन यज्ञ के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे पहले के साधु संत जो बहुत सारी लकड़ियां जलाकर हवन यज्ञ करते थे, तो उसमें से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड छूटती थी, तो बहुत प्रदूषण हो जाता था उससे। अभी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें हवन यज्ञ के बारे में शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है कि लकड़ियों से हवन यज्ञ नहीं होता,
बल्कि हम एक छोटी सी ज्योति जगाकर भी हम हवन यज्ञ कर सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन उसमें से निकलती है, जो हम सभी के लिए लाभदायक है। तो अभी हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं। जी दादी, आप क्या क्या कहना चाहोगे, आपका क्या अनुभव रहा इस भंडारे में? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा इस भंडारे में। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को यहाँ पे आके मतलब बहुत अच्छा लगा कि आज तक हमने ऐसा भंडारा कहीं देखा नहीं है। यही आके हमें पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। यहाँ पे सभी मतलब लोग प्रेम के साथ रहते हैं, चाहे कोई कैसी भी कास्ट का हो, कोई भेदभाव नहीं करते। मतलब आपके यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच का कोई ऐसा नहीं है? नहीं, यहाँ पे इस चीज़ का कोई भी मतलब बदलाव नहीं है। सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, कोई इन चीज़ों में मतलब भेदभाव नहीं करता। तो आपने अभी इन जो ये सेवादार हैं इनके अनुभव जाने, इन्होंने बताया किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया है 3 दिन के इस भंडारे में क्या क्या हुआ, और ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है ये क्यों हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।